हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। 3 अंक में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि लेंज का नियम क्या होता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको लेंज का नियम समझाने वाला हूं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि लेंज का नियम क्या होता है और ये टॉपिक किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो लेंज का नियम कोई अलग से कोई नियम नहीं है, जो मैंने फैराडे के नियम आपको बताए हैं उन्हीं में से इसको निकाल लिया गया है। लेंज ने उसी में से इसको खींचा है। लेंज का जो नियम होता है, लेंज के नियम को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूमैन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमैन का भी नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जिलों में लेंज का नियम पूछा गया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, लेंज का नियम जैसा कि मैंने आपको डाल डाल भी दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ठीक है नहीं। लेंज का नियम क्या होता है स्टूडेंट? लेंज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि जब एक कुंडली में और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, ये तो बताया था फैराडे ने, परंतु लेंज ने उन्हीं के नियम को लिया था। उन्होंने कहा था कि जब एक कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, मतलब आपस में गति करते हैं, तो कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में जब परिवर्तन हो तो उससे क्या होता है कि फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल से एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इतना तो उन्होंने बताया था फैराडे ने, परंतु इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने बस इतना और इसमें ऐड कर दिया कि ये प्रेरित धारा जो होती है इसकी कुछ दिशा भी होती है। उन्होंने दिशा के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? दिशा के बारे में। तो लेंज का नियम, फैराडे के नियमों में जो धारा उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा ज्ञात करने का नियम होता है। ये दिशा पता पड़ जाती है लेंज के नियम से कि इसकी डायरेक्शन क्या है। उसके लिए इन्होंने अपना एक नियम दिया था। तो इन्होंने बताया था कि जो धारा उत्पन्न हो रही है, प्रेरित धारा, वो प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वतः उत्पन्न हुई है। ये प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है वो उस कारण का विरोध करती है जिससे ये स्वतः उत्पन्न हुई है। जो इसको जन्म दे रहा है ये उसी का विरोध करती है। यदि वो पास आ रहा है तो उसको दूर भगाएगा, और यदि वो दूर जा रहा है तो उससे पास खींचेगा, यानी कि विरोध करेगा। तो जिस इसी को कहा गया लेंज का नियम। क्या कहा गया? लेंज का नियम कहा गया। और यही है लेंज का नियम, और कुछ नहीं है। डायग्राम से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। ठीक है। तो चलिए, थ्योरी तो आप पढ़ ही लेंगे, जो थ्योरी मैंने आपको बताई है वही थ्योरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चित्र पे जाकर के देखते हैं कि किस प्रकार से लेंज का नियम जो होता है डिफाइन है, यानी कि इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है और कैसे समझाया जाए। ठीक है नहीं। तो लेंज के नियम को समझते हैं सबसे पहले चित्र से। तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक चुम्बक है, और ये चुम्बक मोशन में है, गति में है, और कुंडली ये है आपकी, ये लिख भी दिया है मैंने, कुंडली है। तो चुम्बक और कुंडली के मध्य जब गति होती है सापेक्ष, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। दिखाई दे रहा है क्यों हो रही है? क्योंकि बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं। फैराडे ने बताया था जब बल रेखाएं इसमें से अंदर से गुजर रही हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अभी तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि तीर का निशान, इस प्रकार से डायरेक्शन होगी, परंतु हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन यही होगी? ठीक है नहीं। तो यहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसके संबंध में ही लेंज ने अपना एक नियम दिया था कि यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है उसके बारे में। तो चलिए, आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि चुम्बक, ये एक क्षण चुम्बक है और ये मोशन कर रहा है इस कुंडली की तरफ। देखो कुंडली यहाँ पर स्टॉप है। यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है कि इसका मतलब ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा है तुम्हारे, ये तुम्हारा आगे का है और ये पीछे का है। ठीक है नहीं। तो यानी कि इस कुंडली में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैंने एक्सिस माना है, यानी कि अक्ष माना है, यहाँ पर कोई रेखा वेखा नहीं है। ठीक है नहीं। कुंडली तो यही है। तो अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही इसको हम पास लेके आएंगे, जैसे ही एन को इसके पास लेके आएंगे, तो इसमें क्या होगा कि फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी, और फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी तो अब क्या होगा, लेंज का नियम कहता है कि ये कुंडली इसका, जिसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, वो इसका विरोध करेगी। और विरोध करेगी तो आपने नियम पढ़ा है कि अगर हम धारा की दिशा में उंगलियों को करते हैं तो अंगूठा जो होता है वो हमें क्या दिखाता है? नॉर्थ पोल को दिखाता है। नॉर्थ को किसको दिखाता है? नॉर्थ पोल को दिखाता है। ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर एन होगा तभी तो एन एन को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, विरोध में करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एन होगा और यहाँ पर एस होगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगा एन और यहाँ पर हो जाएगा एस। तो इस कंडीशन में
हम कह सकते हैं कि इसमें धारा जो होगी, देखो उंगली करेंगे धारा की तरफ तो इस प्रकार से होगी और अंगूठा एन को दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें धारा ऐसे होगी, इस प्रकार से धारा होगी, ऐसे, ठीक है नी? यहाँ से ऐसे करके धारा होगी इसमें। तो ये यहाँ से एन हो जाएगा, एन एन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस प्रकार से इसमें धारा होगी, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ से बलरेखाएं जब गुजरेंगी तो इस फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें धारा होगी, वो धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ठीक है? जो यहाँ पर कोई भी चालक है, अगर इसमें ऐसे डायरेक्शन में धारा बह रही है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो एन बन रहा है, इस प्रकार से जाएगी नोकर के इसमें, तो यहाँ पर एन बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो एन ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस प्रकार से धारा होगी, तो ये वाला एन सिरा हो जाएगा। सिंपल सा याद रखना है कि उंगलियां हमें धारा की दिशा में करनी है और अंगूठा हमें क्या दिखाएगा, नॉर्थ पोल को दिखाएगा। तो यहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए, तभी एक दूसरे का करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाने के लिए हमने अंगुलियां करेंगी धारा की दिशा में, तो धारा इस प्रकार से प्रवाहित की, इससे यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ पर साउथ पोल बन गया, ठीक है? ये तो हो गया जब कुंडली स्टॉप है और तुम्हारा ये चुंबक इसके सापेक्ष गति कर रहा है। अब इस ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चुंबक विपरीत जाए, यानी कि यहाँ इसके पास ही ना आए, जिससे दूर जाए, तब क्या होगा? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चुंबक जो है वो मोशन कर रहा है, परंतु इस कुंडली से दूर जा रहा है। ये तो स्टॉप है, ये इसके पास नहीं आ रहा है, ये दूर जा रहा है। तो जब दूर जाएगा तो इसको खींचने के लिए कौन-सा होना चाहिए यहाँ पर? एस होना चाहिए। तो यहाँ पर एस होना चाहिए और यहाँ पर एन होना चाहिए। अब आपको पता पड़ चुका होगा कि इधर की साइड एन है, तो अंगूठा इधर आना चाहिए, तो ऐसे होगा, इस प्रकार से, तो अंगूठा ऐसे होगा। तो अंगूठा ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नीचे की तरफ से धारा होगी, तो यहाँ पर ठीक ऊपर वाले की उल्टी होगी, इस प्रकार से। ये ऊपर तीर बनेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर नीचे बनेंगे। तो इस प्रकार से बनेगा, तो ये एन हो जाएगा, और ये एस हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का ये। जब ये दूर जा रहा है तब खींच रहा है, जब पास आ रहा है तो इसको भगा रहा है। तो इसका मतलब ये कि एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। चलिए अब इसके पोल को बदलते हैं, एस को और इनको रखते हैं, तब किस प्रकार से होता है वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसका जो ध्रुव है वो चेंज कर दिए हैं। अब ये जब इसके पास गति करेगा, तो आपको पता है कि जब इसके पास जाएगा, इस कुंडली के पास, तो इसका एस है, तो यहाँ पे एस होना चाहिए, तभी इसको प्रतिकर्षण करेगा, इसको दूर भगाएगा। तो यहाँ पर एस होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए? तुम्हारा एन होना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ एस होगा, तो इसका मतलब ये है कि एन लाने के लिए इसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ होगी इस प्रकार से, और यहाँ पर नीचे की तरफ होगी इस प्रकार से धारा की दिशा। ठीक है ना? तो अब इसको देखो, अब ये इससे दूर जा रहा है यहाँ पर, जब दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब एन होना चाहिए, जब एन होगा तब इसको खींचेगा और ये इसका यहाँ पे एस होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से इसमें धारा की डायरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चुंबक अगर इसके पास आ रहा है तो डायरेक्शन धारा की कुछ और है, और जब इससे दूर जा रहा है तो डायरेक्शन कुछ और है, यानी कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर धारा की डायरेक्शन विपरीत आती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो मूल धारा के विपरीत होगी, या हम कह सकते हैं कि चुंबक की गति करने से विपरीत होती है। ठीक है नी? तो यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फैराडे के नियम में, ई बराबर होता है माइनस की एन डी फाई बटे में डी टी। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस जो आ रहा था वो लेंज के नियम से ही आता है, यानी कि यहाँ पर विरोध उत्पन्न होता है, विरोध के कारण धारा की दिशा के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट? क्योंकि जब ये दूर जा रहा है तो उसको पास खींच रहा है, तो एक विपरीत है ना, तो उसके लिए यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते हैं, और कुछ नहीं है। तो यही था तुम्हारा लेंज का नियम। क्या था लेंज का नियम? स्टूडेंट जो लेंज का जो नियम है, वो लेंज का नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। पीवाई की क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है नहीं? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है? इसे ल्यूमैन का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? ल्यूमैन का नियम भी कहते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट इस नियम को लिखना किस प्रकार से है? लेंज का नियम डालना है हेडिंग, और आपको लिखना है जब किसी कुंडली और चुंबक की मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है होती है। ठीक है नहीं? अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? लेंज ने जो अपना जोड़ा था उसे लिख देना है। जिसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। बस इतना सा ही आपको लिखना है। यही होता है आपका लेंज का नियम। और जो चित्र पित्र में बनाए हैं ना, वो उसमें से एक चित्र बनाना है तो बना दो, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट? तो ये होता है, वहां पर पीवाई की क्वेश्चन में पूछ लेता है कि लेंज का नियम जो होता है वो किस पे आधारित होता है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है? तो उसको भी आपको लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है और इसे
इस नियम को ल्यूमेन का नियम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका लेंज का नियम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।